नमस्ते प्यारे साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से गणित लोग के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4.4 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 4.4 को जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे आगे बढ़ते हुए उस एक्सरसाइज नंबर 4.4 को कंप्लीट यानी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में नेचर ऑफ रूट्स चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका नेचर हम किस तरीके से जान सकते हैं, ठीक है, बिना रूट्स को निकाले। तो आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग उसी नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, हम लोग उसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 और क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है वो मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोला गया है कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जिसका लेंथ क्या होगा, उसके ब्रेथ से ट्वाइस होगा, ऐसा फाइंड करना पॉसिबल है, जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। यानी आपसे बोला गया है कि क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रोव जिसका लेंथ जो है वह ब्रेथ से ट्वाइस है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, वो उसको बनाना है ना, उसको डिज़ाइन करना पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट द लेंथ ऑफ, देखो क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो ग्रोव दिया हुआ है वो क्या है, वो आपका रेक्टेंगुलर शेप का है। तो रेक्टेंगुलर शेप के ग्रोव क्या होगा, उसका लेंथ होगा और उसका ब्रेथ होगा। तो मान लेते हैं कि लेंथ जो है, यानी क्योंकि बोला गया है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, तो हम लोग ब्रेथ को ही लेट करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव इज x सेंटीमीटर, ठीक है। यानी क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि जो रेक्टेंगुलर ग्रोव था उसका जो ब्रेथ है वो हमारा है x सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ, अगर हम लेंथ लेट करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं लेंथ जो है वो हमारा हो गया क्योंकि लेंथ बोला गया है कि ग्रोव का लेंथ जो है उसका ब्रेथ का ट्वाइस है, तो उसको मान लेते हैं 2x सेंटीमीटर। और बोला गया है कि क्या ये जो ग्रोव है और इसका एरिया जो है वो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या उसको डिजाइन करना पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, हमको जो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव, ये हमको दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, है ना। यानी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि उस ग्रोव का ब्रेथ जो है वह लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है और उस ग्रोव का एरिया जो है वो हमारा 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इसके लिए क्या करना होगा, ये पॉसिबल कब होगा, जब इस वाले रेक्टेंगुलर का यानी जो लेंथ और ब्रेथ है उन दोनों का एरिया निकालेंगे तो हमारे उस एरिया के इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी कि बाय द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, यानी उस जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया के इक्वल होना चाहिए। लेंथ हमारा हो गया 2x और ब्रेथ हो गया x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि जाहिर सी बात है तो जो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा वो 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब इसको कर देंगे सॉल्व, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर हमारा हो जाएगा 800/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 400। अब यहाँ से x निकालेंगे तो x हमारा हो जाएगा 20, ठीक है, यानी कि जो x का वैल्यू आ गया, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 20 जो 400 जो होता है यह 20 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 20, ठीक है, यानी कि जो लेंथ हो गया ये हमारा कितना, ये 2x है और ब्रेथ हमारा x है, तो जाहिर सी बात है कि इस वाले एरिया के लिए जो ब्रेथ आ गया ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर और जो लेंथ आ गया ये हमारा 22 सा 40 सेंटीमीटर। तो हाँ ऐसा पॉसिबल है अगर, क्योंकि देखो अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता तो हमारा x का वैल्यू कभी भी इंटीजर फॉर्म में नहीं आता, यानी कभी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू, क्योंकि जो लेंथ है ये हमारा कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा जो होता है प्लस में होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 आ गया, इसलिए जो है जाहिर सी बात है कि लेंथ हमारा हो गया 440 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ हमारा 40 हो गया और ब्रेथ हमारा 20 हो गया। तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, तो इसको लिख देंगे यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका है सॉल्यूशन नंबर 1। ओके 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 बच्चों, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए। एक बार मैं इसका वर्ड प्रॉब्लम पढ़ देता हूँ। इसमें बोला गया है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, है ना, इफ़ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, मतलब बोला गया है कि हमें मतलब क्या करना है, हमें जो भी इसमें स्टेटमेंट गिवन है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है, उसको बताना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो बोला गया है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी क्या है, 2 फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड के जो एज दिया हुआ है उसका सम है 20 ईयर्स, एंड 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन द ईयर वाज 48, ठीक है। और बोला गया है कि अगर हम आज के 4 ईयर पहले आगे जाएं तो उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था वो हमारा था 48, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज इक्वल टू, ठीक है, मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज x एंड y ईयर्स, ठीक है। यानी हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, माना कि दोनों फ्रेंड का जो प्रेजेंट एज है वो हमारा है x और y ईयर, ठीक है, और उन दोनों का जो सम है ये हमको गिवन है 20। तो बाई स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 20। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स के एजेस का सम जो दिया हुआ है ये हमको दिया है 20 ईयर। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। हमने x और y लेट किया है दोनों फ्रेंड का अलग अलग एज, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि 4 साल पहले, बिफोर ईयर्स एगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। यानी कि देखो अगर हम आज के 4 साल पहले जाएंगे तो क्या होगा, तो उनका जो एज होगा वो क्या होगा, वह 4 ईयर्स कम हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर हम देखेंगे 4 years एगो, 4 साल पहले, ठीक है। तो बच्चों 4 years एगो की बात करेंगे तो आज का एज जो था x का वह कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा x-4 इंटू, और y का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y-4। और क्या बोला गया है, दोनों के एज का प्रोडक्ट, ये कितना था, ये हमारा था 48। तो यहाँ से हो गया x-4 इंटू y-4 इज इक्वल टू 48। अब क्या करिए, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 अननोन है, तो हम यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से x y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमको x का वैल्यू उठा के y में पुट कर देना चाहिए, या फिर y का वैल्यू उठा के x में पुट कर देना चाहिए। तो हम यहीं से x का वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ कितना था, ये हमारा था x + y इज इक्वल टू 20। तो इसको हमने कर दिया x इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ y, ठीक है। कितना हो गया, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 20 माइनस y। अब क्या कर दीजिए, अब आप यहाँ से x का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x-4 इंटू, x का वैल्यू है 20 माइनस y, यहाँ सॉरी हमें x यहाँ पुट करना है, तो हम इसे कर देंगे x की जगह 20 माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 4 इंटू y-4 इज इक्वल टू 48। ओके, अब इसको कर दीजिए सॉल्व। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 माइनस 4 16 हो जाएगा, 16 माइनस ऑफ y इंटू y-4 इज इक्वल टू 48। ठीक है बच्चों, अब क्या करिए, इंटू कर दीजिए। तो 16 इंटू वाई, ये हमारा हो जाएगा 16y। फिर हम करेंगे 16 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64। फिर आपका माइनस वाई इंटू वाई, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और माइनस वाई इंटू -4 तो हो जाएगा प्लस का 4y इज इक्वल टू 48। अब क्या करिए, अब जो है सिमिलर टर्म को एक साथ कर लीजिए। देखो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, इसको पहले लिख देंगे माइनस का वाई स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे प्लस 16y प्लस का 4y, तो इसे लिख देंगे प्लस का 20y। और आपका यहाँ पे देखिए 48 को इधर लाएंगे तो 64 माइनस 48 माइनस 64, यानी इसको हम कर देंगे माइनस में 8 4 जा 8 + 4 12 हो गया, और 1 कैरी हो गया, 6 + 4 10 1 11 112 इज इक्वल टू 0। आपको समझ में आया, 48 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा -48 माइनस 64, तो ये हमारा हो जाएगा 112। एक बार फिर से रीचेक करते हैं, 8 + 4 हो जाएगा 12, कैरी हो जाएगा 1, ठीक है, और हमारा 6 + 4 10 1 11। अब देखिए यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर है, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से माइनस को कॉमन लेके हटा देना चाहिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 20y प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकालना है, तो फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए फैक्टर क्या करेंगे बच्चों, आप जो है फैक्टर में ले लीजिए 14 6 जा 112, सॉरी देखिए फैक्टर करते हैं 112 का। तो फैक्टर ऐसा करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका हो जाए प्लस का 112 और ऐड करने पर माइनस का 20 हो जाए। चलिए इसको करते हैं हम इसको सॉल्व। तो 112 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 8 से करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 1 जा 8 8 4 ज़ा 32, यानी आपका हो जाएगा 2 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब इसको फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका वैल्यू जो है ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रीचेक करता हूँ, 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो y का वैल्यू हो गया ये पॉसिबल नहीं होगा कहीं भी, ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं आएगा, यानी y का वैल्यू कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। और मतलब क्या है, y का वैल्यू हमेशा जो है वो पॉइंट के फॉर्म में आएगा, इसलिए जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इसको लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। ओके फ्रेंड, देखिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। यानी बोला गया है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। यानी बोला गया है आपका रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मान लो कि जो लेंथ है ये हमारा है x सेंटीमीटर और आपका ब्रेथ जो है ये हमारा है y सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला गया है क्योंकि पेरीमीटर जो है वो 80 होना चाहिए और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर का तो ये हमारा होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और अगर हम बात करेंगे एरिया का तो ये हमारा होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का फंडा आपको मैंने बताया है कि आप जो है इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। अगर x और y की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में आए तो आपका आंसर सही माना जाएगा, अगर x और y का वैल्यू नेगेटिव में आए तो वो आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80। तो यहाँ से बोल देंगे कि x प्लस वाई हमारा 80/2 40 हो गया, यानी कि x का वैल्यू y के फॉर्म में आपका 40 माइनस ऑफ y हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी क्या करेंगे हम, पेरीमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 सेंटीमीटर 80 मीटर, ये आपका मीटर में गिवन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फार्मूला में पुट कर देंगे, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे में बोला गया एरिया, एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। फार्मूला आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया 400। x का वैल्यू हमारा है 40 माइनस वाई, तो इसको जगह पुट कर देंगे हम 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। फिर हमारा हो जाएगा 40 वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इक्वेशन बनाएंगे, 400 इधर लाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 40 वाई माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन
इसको सॉल्व कर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 20y माइनस ऑफ 20y माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा y माइनस 20, मैं एक स्टेप इसको कर दे रहा हूँ, y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि बच्चों यहाँ से सॉल्व करने पर आपका जो y का वैल्यू आ गया, ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या होगा, मैं इस स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 20, यहाँ 20 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर आपका y माइनस 20 कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे तो हमारा y इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। अब y का वैल्यू आ गया तो y से x का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, तो यह भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा हो गया ये फार्मूला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रेथ हमेशा रहेगा इक्वल, ऐसा में लेंथ ऑफ ब्रेथ हमेशा रहेगा इक्वल। ये हो गया फार्मूला। तो यानी ये चीज़ यहाँ पे बोला गया यस, इसको बोल सकते हैं यस इट इज़ पॉसिबल, यह पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो इसमें बोला गया था कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका लेंथ जो है और ब्रेथ उन दोनों का यानी पेरीमीटर जो है वो 80 से 80 मीटर हो जाए और एरिया हमारा 400 मीटर स्क्वायर हो जाए। ऐसा पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको वेरीफाई करते हैं और वहाँ से लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालते हैं। अगर लेंथ ऑफ ब्रेथ हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आ गया तो यहाँ पे ये आंसर पॉसिबल माना जाएगा। अगर नेगेटिव में आएगा या फिर नहीं आएगा तो हमारा आंसर पॉसिबल नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा x का वैल्यू आ गया। पहले हमने फार्मूला बनाया पेरीमीटर से फर्स्ट इक्वेशन, फिर हमने एरिया से बनाया सेकंड इक्वेशन, फैक्टराइजेशन करके y का वैल्यू निकाला, y से x का निकाला। तो हमने देखा कि x और y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा था। इसका मतलब कि ये हमारा नंबर पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है तो ऐसा होना पॉसिबल है। और इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज नंबर 4.4 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट होता है। तो बच्चों हम लोगों ने यानी कि एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से आपका चैप्टर नंबर 5 यानी कि एपी और जीपी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग चैनल को साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।